यस। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये जस्ट आप क्लास को देखिए और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी टू से बेटा, बिकॉज ये मेरी रिसर्च जो 15-16 साल की है आपके सामने है, शेयर कर रहा हूँ मैं थ्रू माय टीचिंग। और कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, ठीक है। पहली बात तो मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा ही नहीं जो आप कहीं अटको, क्योंकि मैंने वो खुद चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में, तभी रिसर्च तैयार हुई है। फिर भी क्योंकि सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, आप शेयर कीजिए, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, राइट। तो देखिए, मैं रूल्स पार्ट 5 है ये। अब मैंने कल आपको सिंपल सेंटेंस में बताया था कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। आज मैं बात करूंगा आर्या, अब स्टॉप हो जाओ, अब सामने देखो। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रूल्स जो मैं आपको बता चुका हूं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि अब जिसने ये कहा था मुझसे कि सर वो मुझे प्रोनाउन टेबल समझ में नहीं आ रही है, अब आपको समझ में आ जाएगी प्रोनाउन टेबल, ठीक है। तो देखिए, मैं कहता हूं कि मैं, ठीक है, स्कूल नहीं जाता हूं, नहीं जाता हूं। ये एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस जो मैं आपको बताया है ये नेगेटिव में है, आप भी जानते हैं, नहीं आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव में सेंटेंस है, तो इसमें मैं नहीं जाता हूं, तो मैंने बताया था कि आई के साथ ये हेल्पिंग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है आर्या। उसके बाद आप इसमें डू नॉट बोला था ना, आई के साथ डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखो, गो टू स्कूल या गो टू द स्कूल, कुछ भी कह दो, ये डिपेंड करता है। जब मैं आपको आर्टिकल कराऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि द कब लगाते हैं और गो टू स्कूल कब बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये कह दोगे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, या आई डू नॉट गो टू द स्कूल, या इसको मैं और सेंटेंस को, या मैं ये क्या क्या लिखूं इसे, या आई डू नॉट गो टू द स्कूल। ये दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं, ठीक है। आर्टिकल जब हम करेंगे ए एंड द, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, ठीक। तो पहला सेंटेंस हो गया ये, राइट। दूसरा सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं कि सीमा, या फिर मैं ये कह दूं किसी और का नाम लूं, ठीक है। चलो यही ठीक है, लड़की का नाम बढ़िया है। सीमा अपनी, सिंपल बनाता हूं मैं, क्योंकि सिंपल इसलिए क्योंकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए, फिर मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाऊं। सिंपल सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अरे बेटा, प्रोनाउन टेबल का इस्तेमाल अपनी आ जाती है फिर जब हम प्रोनाउन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो सीमा नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, ठीक है, ठीक है। आ गया, नहीं आ गया, इसमें भी नहीं आया था, राइट, इसलिए यहां डू नॉट आया, और यहां पे भी डू नॉट आया। या मतलब या तो ये बनाओ, बस अंतर ये है कि मैंने यहाँ पे टू लगाया है, दा नहीं लगाया है, इसमें टू दा लगा दिया है, राइट। उसके बाद तीसरा से इसी में मैं बना रहा हूं, सीमा नहीं पढ़ती है, तो सीमा डज नॉट, यहां पे क्या आएगा, डज नॉट, ठीक है। टू स्टडी नहीं बेटा, डज नॉट स्टडी ओनली, ठीक है। टू जब लगता है तो ये दिखाता है कि हम कहीं जा रहे हैं, डेस्टिनेशन तय करता है टू। जैसे स्कूल जाना, मार्केट जाना, टेंपल जाना, तो वहां टू आता है। और एक टू तब आता है जब हम दूसरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, राइट।
ये आपको सिखा दूंगा मैं, राइट। तो सीमा डज नॉट, क्या पढ़ती नहीं है, तो रीड, रीड भी आ सकता है और स्टडी भी आ सकता है, ठीक है। तो सीमा डज नॉट रीड या स्टडी, राइट। दोनों में से कोई एक वर्ब आ सकती है, राइट बेटा। अब डू और डज मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा कि ये डज कहां से बना है, ये डज की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये जनरेट कहां से हुआ। लेकिन अभी मैं वो चीज डिटेल में नहीं बता रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप इस लायक तो बन जाओ कि आप इंग्लिश को हल्की सी बोल भी सको और अपने आंसर्स जो हैं कन्वर्ट कर ट्रांसलेट करके लिख सको, ताकि आपका थोड़ा काम होता रहे, ठीक है। डिटेल में मैं सब कुछ कराऊंगा, परफेक्ट कर दूंगा मैं आपको। अब मैं यही बताने लग जाऊं डज कहां से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब पूरा कोर्स थोड़ा सा ये समझ लो कि 60% कोर्स भी हो जाता है आपका, तो फिर बताने में अच्छा भी लगेगा कि हाँ अब आपको इंटरेस्ट भी आएगा, राइट, और चीजों को आप समझोगे भी। समझे बेटा। अभी ये है कि सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। उसके बाद मैं ये कहना बता सकता हूँ, बताने जा रहा हूँ एक और सेंटेंस हम बनाते हैं कि मोहन पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, ठीक है बेटा। नहीं लिखता है नेगेटिव हो गया, राइट। सीधो के बैठो और ध्यान से देखो बोर्ड पर, ये क्लास आपके लिए ही चल रही है आर्या, मैंने आपको कितने बार बोला है ये बात, ठीक। आप नहीं सीखी ना तो दिक्कत होगी फिर। कोचिंग से बेटर क्लास है ये, पूरे इंडिया में कोई ऐसे नहीं पढ़ाएगा बेटा। मुझे पता है ना क्या चल रहा है बाहर, मैं तो इन बच्चों को फ्री में अपलोड कर देता हूं क्लास, मुझे यहां से कोई प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है। और जो अपने बच्चों को वादा किया है उनको अपना टारगेट पूरा हो जाए, जिनके लिए मैंने चैनल खोला है, साथ में आपका भी। तो मुझे इतना फायदा मिल जाए कि मेरी बेटी परफेक्ट बन जाए, बस जो लाइव क्लास देख रही है। एक्टिव होके बैठो। मोहन पत्र नहीं लिखता है, तो देखो मोहन एक नाम है और मैंने कहा था ये सिंगुलर है, राइट। तो सिंगुलर है तो डज आएगा, मैंने लिखवा दिया था रूल्स में। मोहन डज नॉट राइट, ये वर्ब आ गई लिखना, राइट अ लेटर, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम अ लगाते हैं, ये इंग्लिश में रूल है, ठीक है बेटा। मोहन डज नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस हम लेते हैं कि क्या आप, ठीक है, क्या आप यह जानते हैं। अब जो यह है, क्या आप यह जानते हैं, ठीक है। अब ये जो यह बोला है, ठीक है। अब इसके देखो कितने सेंटेंस में बनाता हूं, राइट, ध्यान से देखना। क्या आप जानते हैं, आप समझ गए ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या है ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, समझ गए ना। तो जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है वो सिंपल इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। अरे कोई भी दिक्कत आ रही हो तुम्हें समझने में तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो राइट का मतलब लिखना होता है, ठीक है। राइट मतलब लिखना, वर्ब है ये। तो देखो, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल लेंगे। अब यहां आप है, आप मतलब तुम, तो क्या आप ये जानते हैं, तो इसका मतलब यहां डू आएगा। डू यू नो, नो मतलब जानना होता है, ठीक है। नो मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है। डू यू नो, तुम किताब में कई बार इस वर्ड को, इस वर्ड को देखा होगा। डू यू नो दिस, डू यू नो दिस,
या देखो, डू यू नो दिस, या दिस की नहीं, दैट, या इट, इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये फर्क पड़ेगा जब मैं आपको डिमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन कराऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब आप समझ जाओगे कि ये कहां का यूज होगा। राइट, तो जैसे डू यू नो दिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है या कोई चीज है तो हम कह सकते हैं कि पास में है तो दिस आ जाएगा, दूर है तो दैट आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई इस तरह की चीजें हैं जो इट के रेफरेंस में आ रही है तो वहां इट आ जाएगा। बताया ना मैंने व्हाट हैपन, क्या हुआ, समझ में आ रही क्लास? ठीक, डू यू नो दिस, डू यू नो दैट, यू नो इट। ठीक है, इट की जगह इट ज्यादातर आजकल यूज नहीं होता है, तो आप इसको दिस तक ही रखिए, दिस दैट ही रखिए। ठीक है, और लेकिन इट का यूज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता। ठीक है, वो सेंटेंस में ऐसे बनेगा, डू यू नो, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट इट। ठीक है, जब हम किसी चीज को ऑपरेट करना जानेंगे तब। ठीक है, तो फिफ्थ सेंटेंस तुम बनाओ, कुछ बनाओ। अब तो ताती से बना सकते हो, जो भी लास्ट में ताती आए हिंदी में, सोचो सोचो। वो वहां जाती है। वेरी गुड वह वहां जाती है। ठीक है, अभी मैं इसमें एडवर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहा, तुम ये लिख सकती हो वह वहां रोज जाती है। ठीक है, वह वहां जाती है, तो शी गोज टू देयर। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, वो वहां जाती है। राइट, सिक्स सेंटेंस बताओ, बोलो, जिसमें ता हो लास्ट में बोलते रहो, चाहे वो नेगेटिव हो, सिंपल इंटरोगेटिव हो, कैसे भी हो, बोलो। मैं लिखता रहूं क्या? ये लैंग्वेज पार्ट में आएगा फिर, कीप्स राइटिंग, वो लैंग्वेज पार्ट हो जाता है, एक इंग्लिश में आता है। आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, ते आ गया लास्ट में, देखो सब में ती आ रहा है, ते आ रहा है, ता आ रहा है, ते आ रहा है हिंदी में। राइट, समझ में आ रहा है? आप कहाँ रहते हैं, डबल फैमिली वाला है, तो वेयर डू यू। ठीक है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप कहाँ रहते हैं, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, अगर सेंटेंस को और बड़ा करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद सेवन सेंटेंस आपका आ जाएगा, बोलो। बोलो बेटा। वो से। हाँ, किसी का नाम भी ले सकते हो तुम, वो वहां रहती है। बच्चों से बनाओ, चलो बच्चे, बच्चे वहां रहते हैं। रहना तो अब हमने बोल दिया, और कोई वर्ब इस्तेमाल करो, बच्चे खेलते हैं। हम्म बच्चे बच्चे मैदान में खेलते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन, अब यहां बच्चे बहुत सारे हो गए बेटा। ठीक है, राइट, चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन आर।
वाओ, चिल्ड्रन आर नहीं आएगा बेटा। क्यों? बोलो, लास्ट में क्या है? ते है ना। अब सोचना शुरू कर दो आर्या, अब टाइम आ गया है थिंकिंग करने का। अब बहुत कुछ करा दिया है मैंने, सोचा करो कि मुझे क्या क्या कराया है। आर क्यों आएगा? ते आ रहा है लास्ट में। इसमें ये थोड़ी है कि बच्चे हैं तो चिल्ड्रन आर। यूज ऑफ देयर भी नहीं है कि मैदान में बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, ये भी सेंटेंस नहीं है। हम्म रहा है भी नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि रहा है वाला कंटिन्यूस, जिसे हम प्रोग्रेस सेंटेंस कहते हैं, बोले बनाए जाते हैं, वो मैंने भी नहीं कराया। कंटिन्यूस भी मैंने कराया नहीं है कोई भी। हम्म तो आर क्यों आएगा? रूल्स को देखो, रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। पहले मैंने आपको समझाया चीजें कैसे काम करती हैं, पहचानते कैसे हैं, फिर मैंने आपको रूल्स बताए, अब उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। राइट? बच्चे मैदान में खेलते हैं तो चिल्ड्रन प्ले। अब देखो, मैंने बताया था जो बहुवचन होगा यानी प्लुरल होगा तो वहां हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ओनली, तो प्ले है सिर्फ। तो चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। राइट? तो यहां एक पर्टिकुलर ग्राउंड है इसलिए द लगाया गया है। ठीक है बेटा? एक बात तुम्हें बताऊं मैं आर्या, एक बात याद रखना, कभी भी लाइफ में होपलेस मत होना। होपलेस का मतलब होता है निराश होना। बच्चा जितनी गलतियां करता है ना वो उतना सीखता है। जितनी गलतियां हम करेंगे ना हम उतना सीखेंगे, ये याद रखना। और जो गलतियां नहीं करता है ना वो सीखता भी नहीं है। ठीक? समझ रहे हो ना? ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं जानता हूं, मैं बेस्ट टीचर हूं, मैं अपने आप को खुद जानता हूं। मैं ये अपने प्राउडली बोलता हूं, मैं ये अपने आप से, क्योंकि मैं हूं। समझ रहे हो ना? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट आप चिंता मत करो किसी भी काम की। मैं आपको हर चीज पढ़ाऊंगा। पहले आपकी इंग्लिश ठीक कर दूं, परफेक्ट कर दूं आपको इंग्लिश में। ठीक है? सब चीज पढ़ाऊंगा और उसे पढ़ा इंग्लिश में जब आप अच्छे हो जाओगे, इंग्लिश आपकी मीडियम भी है और इंग्लिश सीखने से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है और आगे जो हायर स्टडी करोगे उसमें काम आती है। उसके बाद जो 10th तक जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, हिंदी हो गया या फिर कुछ भी साइंस वगैरह, जो भी साइंस भी इंग्लिश में ही होगी, सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। फिर आई विल टीच यू, अंडरस्टैंड दैट? चिंता मत करो, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान से पढ़ो, समझो। मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, मैं खाना पूर्ति नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो आप? एट्थ सेंटेंस बनाया जाता है। चलो, तो वो क्या है कि हम ले लेते हैं। ठीक है, वो क्या अध्यापक पढ़ाते हैं? ठीक है, क्या अध्यापक पढ़ाते हैं? तो देखो, अब यहां पर अध्यापक है, लेकिन जो ये है ये बता रहा है कि ये बहुवचन है। ये जो अध्यापक वर्ड है ये क्या है? प्लुरल है। कैसे? यहां से पता चल रहा है, ये हैं से मैंने बताई थी ट्रिक पहचानने की। और ते है तो ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है? क्या है स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है तो ये बता रहा है सिंपल सेंटेंस है। और इससे क्या होगा कि हम फिर वही रूल लागू करेंगे। अध्यापक ज्यादा है तो डू आ जाएगा, डू। ठीक है? टीचर्स, TEACHER, टीचर्स, डू टीचर्स टीच, TEACH और क्वेश्चन मार्क। ठीक है? क्या अध्यापक पढ़ाते हैं? राइट? उसके बाद ठीक, आप बोलो कोई भी सेंटेंस। ता वाले
देखो तुमने यही सेंटेंस बोला, मुझे नहीं आता, बोला ना, लास्ट में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना टेंस, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, मुझे नहीं आता है, ठीक है, मुझे, ठीक है, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, नहीं आता है। एक बात तो ये हो गई। अब इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, मैं नहीं जानती हूं, मैं नहीं जानती हूं, ठीक है। या इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, मैं नहीं जानता। वेरी गुड, मैं नहीं जानता हूं। और इन सब का एक ही टेंस निकलेगा, एक ही चीज बनेगी, मैं नहीं जानता हूं। अब देखो इतने सारे सेंटेंस हो गए, या मतलब और जो हम बोल देते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है ये बताने के लिए है। अब इनका एक सेंटेंस बनेगा, वो क्या बनेगा, आई डू नॉट नो, ठीक है, आई डू नॉट नो। और इसको हम बोलते समय क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। कई बार मैं बोलता हूं, तुमने देखा होगा, आई डोंट नो, तो क्या, बस क्या करते हैं हम इसको एक साथ ले आते हैं, तो क्या हो जाता है, ठीक है, आई डोंट, ठीक है, आई डोंट नो। ये बताऊंगा, ये ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, ये सप्रेस कैसे करते हैं, ये मतलब शॉर्ट कैसे कर देते हैं, ठीक है। और बताओ एक सेंटेंस 10th, फिर क्लास को ओवर करते हैं, बताओ। तुम क्या जानते हो? तुम देखो कितना अच्छा सेंटेंस तुमने बोला है। अब ये क्या वाला अंदर हो गया, ठीक है, क्या अंदर आ गया, तो ये पहचान है कि डब्ल्यूएच फैमिली से है। तुम क्या जानते हो, तुम या आप या तू, जो भी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, तुम कह दो या आप कह दो या तुम कह दो, इंग्लिश में एक ही शब्द है इन सब के लिए, ठीक है, इन इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही शब्द है, ठीक है। तुम कहो हिंदी में, या आप कहो या तू कहो, आप क्या जानते हो, क्या, ठीक है, दूर कर दिया मैंने, तुम आप क्या जानते हो, देखो ते है इसमें लास्ट में, इसमें भी तू, ये है, ये सब पहचान है, ठीक है, ये जो है, तो ये देखो क्वेश्चन मार्क है, क्या अंदर है, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली वाली बात कर रहा है, राइट। तो बेटा देखो, तुम क्या जानते हो, तो इसमें आप क्या जानते हो, तो इसमें क्या आएगा, व्हाट, सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा आप है, तुम हो तो यू है, तो उसके साथ क्या आता है, डू आता है, तो व्हाट डू यू नो। पापा, यस। मैं बात बोलूं? आपने तू लिखा है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, तू क्या जानते हैं हो, तू क्या जानता है, ये होगा ना। हाँ। तो तुम क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, तो ठीक होगा। तो मुझे चलो तू हटा देना चाहिए, राइट। तुम या आप क्या जानते हो, जो तुम बोलो, ठीक है, या आप बोलो, तुम बोलो, या देखो बच्चों जो देख रहे हैं, तुम बोल दो या आप बोल दो, दोनों में से कोई ले लो, ठीक है। तुम क्या जानते हो या आप क्या जानते हो, इन दोनों का एक ही बात है, ठीक है। और एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, देखो ये भी इंडेफिनिट में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैं पढ़ाता हूं
ठीक है, अब मैं लिख दूंगा इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश, लेकिन मैंने सिंपल बोला है कि आई टीच, TEACH, आई टीच। मैं ये बोल दूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, व्हाटएवर, ओके, आई टीच इंग्लिश, या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही बोल सकते हो मैं हर चीज पढ़ा सकता हूँ। ओके, वो कैन में आ गया बेटा, मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल हो गए। तो अगर आप इफ यू हैव एनी डाउट्स, पोस्ट योर डाउट्स, क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व during teacher learning process tomorrow. And my dear students, don't waste your time. This is this is very precious for all of you. And uh, trust me, believe me, I am always with you, okay. I will teach you full course, totally free. So just if you like the class, my class, like, share and सब्सक्राइब करो, दूसरे बच्चों को बताओ, उनका भला हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कर भला तो हो भला, ओके। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।